कल हम लोगों ने सारा एग्जाम्पल देख लिया था। आज चलते देखते हैं क्या एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ठीक, चलो। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या है, ये ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, वो क्वेश्चन मार्क नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, एंगल बी पे तुमको क्या है 90 डिग्री है, और जिसमें ए बी तुमको क्या हुआ है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बी सी क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बोले तो ये 24 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर, और इस पे क्या है 90 डिग्री है। ठीक, निकालना क्या है हमें, साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, दूसरी वैल्यू क्या निकालनी है, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, ए सी की वैल्यू किससे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ठीक ना, उसके बाद सारा चीज तुम भी निकाल सकते हो। तो यहाँ लिखेंगे क्या, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ठीक, राइटिंग ठीक नहीं है चलेगा, ए बी इसको समझ में आ रहा है ना। ठीक, चलो, बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, कर लेना अगर नहीं होगा तो देख लो। 4 4 जा कितना होता है 16, एंड 4 2 जा क्या होता है 8, एक 9 हो जाएगा, एंड 2 4 जा क्या होता है 8, एंड 2 2 जा क्या होता है 4 हो जाएगा 6, 8 8 16 17 एंड 5। ठीक, चलो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 49। एक मिनट रुक जाओ भाई, क्या हो रहा है आज। चलो ठीक है, क्या हो जाएगा 49, तो ये पूरी वैल्यू तुमको क्या हो जाएगी, 6 एंड 9 क्या हो जाएगा 5, एंड 7 एंड 4 क्या हो जाएगा, ये भी तुम्हें हो जाएगी कितनी 7 एंड 4 2, एंड 5 क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी 24, 25 5 इंटू 25 क्या होता है 625। ठीक ना, देयर फोर ए सी की वैल्यू तुम निकाल ली, कितनी है 24, सॉरी 25, ये भी सेंटीमीटर में आएगी। हमें निकालना है लेकिन क्या, साइन ए। तो साइन ए हमेशा क्या होगा तुम्हें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस वाले एंगल से इस वाले एंगल को देखेंगे तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाला होगा, इसके सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, बोले तो बीसी होगा। हाइपोटेनस तो हमेशा इसके सामने वाला होगा, ये वाला। ठीक, ये 90 डिग्री वाले के सामने बोले तो ये। ठीक, तो परपेंडिकुलर बीसी लिख सकते हो, बीसी अपॉन ए सी। तो बीसी की वैल्यू क्या आई है 7 अपॉन 25। ठीक, वैसे ही तुम लिख सकते हो कॉस ए, कॉस ए ही निकालना है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसके लिए एंगल ए के लिए बेस क्या है, ए बी है। ठीक ना, तो लिख सकते हो ए बी अपॉन ए सी। ए बी की क्या वैल्यू है 24 अपॉन 25। ठीक, और हम क्या लिख सकते हैं, पहले इसको क्या करते हैं डिलीट करता हूँ। ठीक, चलो, अब हम इसके रिस्पेक्ट में देखना चाह रहे हैं, किसके, एंगल सी के रिस्पेक्ट में। तो देखो साइन सी क्या हो जाएगा, होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही। लेकिन ये इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल का सामने वाला साइड कौन सा है, इसके सामने वाला साइड क्या है, ए बी है, ये वाला। तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा तुम्हारा ए बी अपॉन ए सी। हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा, हाइपोटेनस तो हमेशा इस वाले के सामने वाला एंगल 90 डिग्री के सामने वाला होगा, तो हमेशा ए सी ही होगा। ठीक ना, तो ए बी की क्या वैल्यू है 24 अपॉन 25, लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्या, साइन सी इक्वल टू, वैसे ही तुम्हारा कॉस सी इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा बोलो, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है बीसी है अपॉन ए सी, तो बीसी की क्या वैल्यू 7 अपॉन 25 सेंटीमीटर। ठीक, यही तुम्हारा आंसर होगा। तो याद रखना, जो एंगल बोलेगा उसके जो सामने वाला साइड होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, और उसका जो एडजेसेंट साइड होगा वो तुम्हारा बेस। और 90 डिग्री का जो सामने वाला साइड होगा, इस 90 डिग्री का ये वाला सामने वाला साइड हमेशा क्या होगा, हमेशा तुम्हारा हाइपोटेनस होगा। ठीक, ये वाला हमेशा हाइपोटेनस होगा। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
देखो बोल रहा है ना, फिगर फिगर किधर है, अच्छा फिगर इधर है। तो बोल रहा है फिगर 8.13 में 13 में टेन पी और कॉट आर की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, फाइंड करनी है, ठीक ना। और वैल्यू तुम्हें ये दी हुई है, फिगर में दिया हुआ था एनसीईआरटी में, देख लेना यही वैल्यू है। पी क्यू की वैल्यू क्या है, 12 सेंटीमीटर या 12 यूनिट होगा, और पी आर की वैल्यू 13 है। तो तुम पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाना, ठीक। हमेशा एक ये वाला साइड की वैल्यू निकाल लेना, ठीक। तो लगाते हैं, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। लगाओगे, खुद से कर लोगे, खुद से करता तो आपके पास क्यों आता सर। क्यू आर क्या हो जाएगा तुम्हारा, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। समझ में आना चाहिए, कैलकुलेशन तुम कर ही लोगे क्या। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 169 होता है, करके देख लेना मल्टीप्लाई। 13 × 39, 13 × 13, एंड 12 × 12 करोगे तो 144 होता है। कर लोगे ना पक्का, इतना तो कर ही सकते हो। ये दोनों को तुम माइनस करोगे तो तुम्हारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 में से 4 गया क्या आएगा 5, एंड 16 में से 14 जाएगा तो क्या आएगा 22, 25, एंड 5 × 5 क्या होता है, इसको ऐसे लिख सकते हो 5 × 5। इसमें से एक 5 कॉमन निकाल लेना, मतलब निकाल लेना। तो ये तुम्हारी वैल्यू आ गई, जो भी होगी यूनिट। तो क्यू आर की वैल्यू तुम्हें ये हो गई, तो क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे लिख लो 5। अब अपने को तो क्यू आर नहीं निकालना था, बल्कि क्या निकालना था, 10p। अच्छे से लाइन बाय लाइन लिखना, ठीक ना, एग्जाम में तभी मार्क्स मिलते हैं। कॉट आर, तो 10p हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड कॉट की क्या वैल्यू होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। तो इस p के लिए याद रखना, फिर से इस p के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला, इसके सामने वाला साइड, बोले तो क्यू आर अपॉन बेस तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका एडजेसेंट वाला, इसके एडजेसेंट ये है, वो क्या है बताओ, पी क्यू माइनस कॉट आर है, तो इसका बेस क्या होगा, ये क्या हो जाएगा क्यू आर अपन परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला साइड कौन है बताओ, ये है। तो तुम लोग क्या लिख सकते हो, पी क्यू लिख सकते हो। तो निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ये से ये कट ही जाएगा तो जीरो आ जाएगा। ये 9 भी निकालोगे तो चलेगा, ठीक। ये जो इतना सारा किया वो 9 भी करोगे तो भी चलेगा क्वेश्चन में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक ना। पी वाई क्यू देखोगे, मैं बताऊंगा पी वाई क्यू भी, उसमें देखना है कितनी बार ये क्वेश्चन आई है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि साइन ए और कॉस, साइन ए की वैल्यू तुम्हें दी हुई है क्या, 3/4। तो जब भी वैसा क्वेश्चन आया तो साइन, इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 वाले फार्मूले से निकाल लो। फार्मूला में अभी पढ़ाया नहीं हो तो ये ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट से निकालो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो चीज़ बताया नहीं वो चीज़ मत पढ़ो। तुम्हें ए और बी और सी, ठीक ना। तुम्हें इसकी वैल्यू तुम्हें क्या दी हुई है, 3/4, ठीक। तो सीधे ए बी की वैल्यू 4 मत लिख लेना, हमेशा क्या लिखना, लेट, ये है बाबा, लेट ए बी सी इज ए ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल एट एंगल किस पे, बी पे। फिर इसमें लिखना लेट ए बी इक्वल टू 4x एंड बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x। डियर फोर, फिर से क्या करना, अप्लाई, ये हमेशा लिखना, एग्जामिनर मांगता है ये, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। मैं बार बार लिख रहा हूँ, तुम लोग भी बार बार लिखना, जितनी बार आए सब में लिखना, अगर ये वाली वैल्यू, अगर ऐसे वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगा बताओ, एसी की क्या वैल्यू हो जाएगी, सॉरी 3/4 है साइन ए, बोले तो ये वाला तुम्हारा वैल्यू 4 नहीं होगा। एक मिनट, एक मिनट भाई, परपेंडिकुलर अपन बेस नहीं होता बल्कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। तो ये वाली तुम्हें वैल्यू दी हुई है, सॉरी, ठीक ना। एक मिनट, मुझसे भी गलती हो रही है भाई, एक मिनट, 3/4, ठीक ना।
तो तुम्हें क्या दी हुई है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस दी हुई है, ठीक। इससे तुम पता लगा सकते हो कि साइन ए की वैल्यू 3/4 है, ठीक। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 4x, बोले तो ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ये गलती तुम लोग मत करना, ठीक ना। क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी बताओ, 16 माइनस 9, बोले तो √7, ठीक ना। ऐसी वैल्यू भी आ सकती है, ठीक। तो अपने को निकालना तो क्या था, कॉस ए, ठीक। कॉस ए तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी की वैल्यू अभी निकाल, ए बी की वैल्यू, ये ए बी की वैल्यू है, ठीक ना। ए बी की वैल्यू क्या निकाले हो, √7 अपॉन 4 एंड tan ए तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी। बी सी क्या है, 3/4, ठीक। यहाँ पे लिख देना भाई कि √7 है, वो गलती से लिखाया था, माफ़ कर देना। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो बड़ा कर लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि गिवन 15 इंटू कॉट ए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 15 इंटू कॉट ए, एक मिनट, 15 इंटू कॉट ए इक्वल टू 8 दिया हुआ है, और अपने को क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालना है, ठीक है। एक मिनट भाई, ठीक। तो फिर से क्या करना है, एक ट्राइंगल बना लेना, इस बार गलती मत करना, ये अपने आप अच्छा ट्राइंगल बन जाएगा। ए बी एंड सी, इसकी वैल्यू तुमको क्या दी हुई है, गिवन तुमको दी हुई है 15 कॉट ए इक्वल टू 8। बोले तो कॉट ए की क्या वैल्यू हो जाएगी बताओ, 8/15 होगी। तो कॉट ए तुमको क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसके लिए इस एंगल के लिए बेस कौन है, ये है, और परपेंडिकुलर ये है। बोले तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 8, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 15, ठीक ना। तो मान लेना कि लेट ए बी इक्वल टू तुम्हारा क्या है 8x, एंड बी सी इक्वल टू तुम्हारा क्या है 15x, ठीक है। डियर फोर ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम ऊपर में लिख लेना, अच्छा बगल में मैं लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा बताओ, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा। बोले तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर लिख देना बाई पाइथागोरस थ्योरम एग्जाम में, वरना मार्क्स देने बहुत मुश्किल हो जाएंगे टीचर को। 64 प्लस 225, ठीक ना। 15 का स्क्वायर ये होता है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 8, और ये तुम्हारी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और रूट अंडर, सॉरी ये 5 नहीं होगी बल्कि ये क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, हो गया। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 17, 17 इंटू 17 करोगे तो तुमको ये आएगा, ठीक। लिख दो तो अच्छा ही रहेगा, 17 क्या होगा 17 बाहर आ जाएगा, ठीक। लेकिन अपने को निकालना क्या था, साइन ए की वैल्यू निकालनी थी। साइन ए हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इसके लिए ए के लिए क्या है बी सी है, हाइपोटेनस अभी निकाला हूँ, क्यों ऐसा हो रहा है भाई। बी सी बोले तो 15/17, यहाँ पे लिख दो, ये तुम्हारी वैल्यू क्या है 17 आई है। उसके बाद वैसे ही सेक ए की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। सेक ए क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस क्या है तुम्हारा ए सी है, और बेस क्या है तुम्हारा ए बी है। क्या हो जाएगा, एक मिनट, 17/ए बी की क्या वैल्यू आई है, ए बी की वैल्यू 8 है, 8, ठीक है ना। यही तुम्हारा क्या होगा आंसर। और जब भी याद रखना, जब भी ऐसा दिया हो और तुमको रेशियो आ जाए तो हमेशा 8x 15x या 8 के बुक में माना रहता है, तो ऐसे ही मानना। ऐसे नहीं कि ए बी की वैल्यू 8 हो गई, ऐसा नहीं होता है, या बी सी की वैल्यू 15 हो गई, ठीक ना। एग्जामिनर सीधे गलती कर लेगा, एक मार्क्स सीधे काट लेगा वो, ठीक है। चलो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, तुम लोग खुद से भी कर सकते थे, लेकिन चलो। इसमें क्या है कि सेक ए, यहाँ पे बोलते थे सेक थीटा, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो सेक थीटा ही है। सेक थीटा की वैल्यू तुम्हें कितनी दी हुई है, 13/12 दी हुई है। तो तुम्हें कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऑल अदर के कहने का क्या मतलब है कि साइन कॉस टेन सेक कॉसेक सब निकालना है इसमें, ठीक ना।
बड़े तो तुम्हें इसे सबका रिवीजन होना चाहिए। तुम क्या कर सकते हो, एक ट्रायंगल बना लो, हम तो बनाएंगे कैसे भी तो अच्छा ही बनेगा। तुम ए मान लेना, बी मान लेना, ये सी मान लेना, इसको क्या मान लेना, थीटा। ये क्या है, क्वेश्चन मार्क नहीं है बल्कि क्या है, थीटा है ये। ठीक, तो थीटा, इसकी वैल्यू सेक ए की वैल्यू तुम्हें क्या दी हुई है, 13/12। सेक ए क्या होता है, हाइपोटेनस अपन बेस बोले तो ये, और तुम्हें क्या दी हुई है, ये दी हुई है। गिवन लिख देना, सेक थीटा इक्वल टू, पहले लिख देना हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक, इसकी वैल्यू तुम्हें कितनी है, 13/12। देयरफॉर लेट क्या हो जाएगी, तुम्हें ए बी की वैल्यू मान लेना, फिर से 12x मानना। ठीक, एंड ए सी की वैल्यू तुम क्या मानना, 13x। तो क्या हो जाएगी तुम्हें, बी सी की वैल्यू बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये हमेशा लिखना ठीक एग्जाम में। पाइथागोरस थ्योरम से तुम्हें बी सी की वैल्यू क्या निकलेगी बताओ, ए सी का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, बोले तो ए बी का स्क्वायर होगा। तो ए सी की क्या वैल्यू हो जाएगी बोलो, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 169 होता है। ये कितना होता है, 12 का 12 इंटू 12 करोगे तो क्या आएगा, 144 आएगा। और इसको घटाओगे तो कितना आएगा बताओ, गलती मत कर देना, मेरे से हो जाती है। 5 एंड 6, 6 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 एंड 0। ठीक, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। तो अपने को क्या क्या निकालना है बताओ, साइन ए निकालो या साइन थीटा निकालो, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लिख दो, ये 5 हो गया। ठीक, ये लिख दो, ये परपेंडिकुलर है, ये तुम्हारा बेस है, ये तुम्हारा हाइपोटेनस है। ठीक, तो परपेंडिकुलर बोले तो 5/, 1 मिनट भाई क्या हो रहा है, क्या होगा बताओ, 5/13 होगा। वैसा ही अब क्या निकालना होगा, कॉस थीटा, बेस बाय अपॉन हाइपोटेनस, खुद से कर सकते हो ये सब ना, कर सकते हो, 12/13। ठीक, वैसे ही तुम्हारा tan थीटा क्या होगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर क्या है बताओ, 5/12। वैसा ही क्या, सेक तो हो ही गया नहीं अभी, कॉट, कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। बेस क्या है, 12/5। उसका सेक, सेक तो निकल ही चुका है, मतलब वो तो गिवन ही है। कॉसेक, कॉसेक थीटा वो क्या होता है बताओ, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है, ए सी, समझाया, 13/5। तो ये पूरा तुम्हारा क्या हो गया, 1 2 3 4 एंड 5, एंड कितने रेशियोज है, 6 रेशियोज है, तो एक रेशियो गिवन है। तो एक रेशियो भी तुम्हें अगर गिवन हो तो तुम सारी वैल्यू, तो याद रखना कभी भी कोई भी रेशियो दिया रहेगा तो उससे तुम उसका ये वैल्यू निकालना, ये वैल्यू तुम ऐसे 12x एंड 13x हमेशा मान लेना, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाना। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर उसके बाद उसकी जो वैल्यू, जो साइड नहीं दिया रहेगा वो निकाल लेना, और फिर वहां से तुम सारा चीज निकाल सकते हो। ठीक, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। और पिछला सारा एग्जांपल मैं अच्छा से बताया हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। चलो, ऑल द बेस्ट।